नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। नगर निगम के जोन 4 में सफाई मित्रों की हड़ताल में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। पिछले 3 दिनों से घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा, जिससे मोहल्लों और सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। भीषण गर्मी में बदबू और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि ठेकेदार यूनुस खां के माध्यम से उन्हें 3,000 से 6,000 रुपए तक का मानदेय दिया जाता है और इतना ही नहीं, ये भुगतान भी समय पर नहीं मिलता और कई बार 1.5 से 2 महीने बाद पैसा दिया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी कम रकम में परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। हड़ताल कर रहे सफाई मित्रों ने ठेकेदार यूनुस खान पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जब उन्होंने बकाया वेतन और मानदेय बढ़ाने की मांग की तो उन्हें डराया धमकाया गया। आरोप है कि FIR दर्ज कराने तक की धमकी दी गई, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी फैल गई। सफाई मित्रों ने सरकार और नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि उनका मानदेय कम से कम 15,000 रुपए किया जाए और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल में मोतीलाल, विकास, समेत ममता, राकेश, किशोर, दीपक, आर्यन, भोलू, छोटेलाल, अमन, विवेक और अभिषेक सहित सैकड़ों सफाई मित्र मौजूद रहे। ऐसा नहीं है, डोर टू डोर का स्थिति इसलिए थी क्योंकि 15वें वित्त आयोग में जो हमारा पेमेंट का था, एक्सटेंशन शासन के द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो शासन के द्वारा एक्सटेंशन आना है। अभी एक्सटेंशन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण कि वो जो उनका बिल है उसका भुगतान नहीं हो पाया है। तो 5-6 लोग हैं जो इसमें थोड़ा इशू क्रिएट कर रहे थे, उनसे बातचीत किया जा रहा है कि भाई जैसे ही हमें शासन से एक्सटेंशन आ जाएगा, आपके बिल का भुगतान और आपके सैलरी का भुगतान हो जाएगा। तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। क्षेत्र का काम बंद कर दिया जाए सर? बीच में कुछ लोग द्वारा किया गया है, उनको समझाया जा रहा है सुचारू रूप से कि काम चालू रहे, क्योंकि हमें शासन से एक्सटेंशन चाहिए। इसलिए हम लोग उसको शासन से PS सर के माध्यम से अभी 2 दिन पहले जो है रिव्यू भी किया गया था और आश्वासन भी दिया गया कि जल्दी ये एक्सटेंशन आ जाएगा। सर, जैसे ठेकेदार के माध्यम से जो डोर टू डोर का जो सर्विस दी जाती है, शायद 100 रुपये कुछ पर घर से मिलते हैं और लोगों को, उनको जो सफाई मित्र है उनको 44 रुपये दिया जाता है। उनका आरोप है कि वो पैसे उसमें से भी ठेकेदार उसमें काट लेता है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय है। जो हम लोग देते हैं साथ में, जो उनको डोर टू डोर से लेना है 50 रुपये, और अलग अलग कैटेगरीज़ के मतलब 20 से 22 कैटेगरीज़ के हैं जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जिनके पास होटल्स हैं या बैंक्वेट हॉल्स हैं, उनके लिए अलग अलग रेट हैं। तो उसके हिसाब से जो है यूज़र चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं। अब ये अलग चीज़ है कि उसमें जो वेंडर है जिसको हम लोगों ने किया हुआ है, जैसे डोर टू डोर है, कभी कभी उसमें उनके द्वारा ये किया जाता है, जो संबंधित एरिया जिनको वो बीट दी गई है, पता चलता है कि उसके बीट में 200 घर हैं जिसको उसको डेली कूड़ा कलेक्ट करना है। 100 घर कलेक्ट किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा उस समय जो है पैसा कटौती या फाइन की कार्रवाई की जाती है। उसकी तरह जैसे हम लोग भी यहाँ पे फाइन इम्पोजिशन का कार्रवाई करते हैं अगर कहीं सर्विसेज का होता है, उसकी तरह वेंडर भी किया जाता होगा। जायज़ बात है, जहाँ पे सर्विस अगर लैग रहेगा, डेफिशिएंसी रहेगी, वहाँ पे फर्म जो है कार्रवाई करती होगी। हम लोग भी यहाँ पे अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं। देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी को सबसे ज़्यादा योगदान सफाई मित्र ही देते हैं, क्योंकि डोर टू डोर अगर सर्विस बंद हो जाएगी तो मुझे लग रहा है कि